हेलो माय क्यूरीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं मुकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 7th ऑफ योर बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 8। इसमें ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं। ये है पार्ट नंबर 3। अगर अभी तक आपने दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाइए, देख कर आइए, क्योंकि आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब बस थोड़ा सा यानी आधा ही चैप्टर बाकी रह गया है, जो कि क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन हम कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले एंशिएंट क्लॉक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मॉडर्न क्लॉक में पेंडुलम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था एंशिएंट टाइम में सबसे पहले, और पेंडुलम के ही प्रिंसिपल पे अब जो भी मॉडर्न क्लॉक हैं वो बनाई जा रही हैं, और उनके अंदर छोटे छोटे से क्वार्ट्ज वाइब्रेटर जो होते हैं बेसिकली वो डाले जाते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल डाले जाते हैं जो वाइब्रेट करते हैं विद इन सेकेंड्स। इनफैक्ट आप 1000th पार्ट ऑफ 1 सेकेंड भी कैलकुलेट कर सकते हो, और साइंटिस्ट और भी बेटर अभी जो है बेटर एक्यूरेसी के लिए जो टाइम है वो और ज़्यादा एक्यूरेटली हम देख पाएँ और ज़्यादा छोटी छोटी यूनिट्स में हम देख पाएँ, उसके लिए क्या कर रहे हैं, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। यानी उनकी रिसर्च अभी भी जारी है समय को लेकर। तो चलिए, समय का पहिया तो चलता ही रहेगा इसी तरह। तो देख लेते हैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें एनसीईआरटी ने आपको क्या बताई हैं। तो यहाँ है द सीक्रेट फॉर्मूला फॉर स्पीड। अभी इसको नहीं देखना है, इसको देखकर टेंशन नहीं लेनी कि मैम ने पहले से ये क्या बता दिया, मैं इसको समझाऊंगी। ये आपके लिए एक ओवरव्यू पिक्चर होती है कि अंदर क्या आने वाला है। तो अंदर आने वाली है स्पीड। तो अब हम पढ़ेंगे जी स्पीड क्या होती है और टाइम से स्पीड का क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है, कैसे देखते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सबसे पहले टाइम पे ही देख लेते हैं। ये हमारा रह गया था, तो एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम होती है जी सेकेंड। टाइम को हम सेकेंड में ही लिखते या कहते हैं, सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वैसे तो सेकेंड, बट एसआई यूनिट भी यही ही होती है। इंटरनेशनल यूनिट बेसिकली यही है, और इसके लिए सिंबल हम इस तरीके से छोटा सा एस यूज करते हैं, ना कि इस तरीके से सेकेंड। ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे लिखोगे तो जी ये गलत है, इसका सिंबल सिर्फ एस होता है। टाइम की और भी यूनिट्स होती हैं जो कि लार्जर यूनिट होती है, थोड़ी सी बड़ी यूनिट होती है सेकेंड से, जैसे कि मिनट। मिनट में आप MIN लिख सकते हो। आवर्स में आप HRS नहीं लिख सकते, वो भी गलत हो गया। आर में आप स्मॉल h बनाएंगे, इसमें आप स्मॉल s बनाएंगे, ठीक है, ये समझ आ गया। अब चलिए यहां देखते हैं। तो भाई 60 सेकंड की सबसे पहले हम बात करते हैं। 60 सेकंड जो हमारी घड़ी में हमें दिखते हैं, 60 सेकंड में 1 मिनट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब 60 मिनट में क्या कंप्लीट हो जाता है, एक पूरा घंटा कंप्लीट हो जाता है, यानी 1 आवर। और 1 आवर में अगर हम सेकंड्स की बात करें तो एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। यानी जब 3600 सेकंड्स कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 1 घंटा कंप्लीट हो गया, 1 आवर कंप्लीट हो गया। अब यूनिट्स ऑफ टाइम सच एज सेकेंड, मिनट या आर जो है वो बिगिन होती हैं विद द लोअर केस लेटर, यानी कि स्मॉल लेटर से ये स्टार्ट होती हैं, यानी बिगिन होती हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में। सो उनके सिंबल क्या होते हैं, देखो स्मॉल s, MINB स्मॉल में है, फिर ये HB स्मॉल में है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स में, यानी लोअर केस लेटर्स में, इन सिंगुलर तरीके से। नोट दैट अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन। इसके बाद आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर हाँ सेंटेंस की एंडिंग है तो लगा सकते हैं, वो क्योंकि हम सेंटेंस के एंड होने पे लगा रहे हैं, इनके आगे नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। सो एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सेंटेंस। व्हाइल राइटिंग द टाइम, जब भी हम टाइम लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। जैसे कि मुझे लिखना है 30 सेकेंड, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी 30, बिल्कुल यहां चिपका के नहीं लिखूंगी, थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ूंगी और फिर लिखूंगी इस तरीके से S, ठीक है। यहां मुझे लिखना है 30 मिनट, तो मैं कैसे लिखूंगी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगी और फिर यहां लिखूंगी MIN, ठीक है। इस तरीके से बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे हम, नंबर के और यूनिट के बीच में थोड़ा सा एक स्पेस गैप थोड़ा सा आएगा, ठीक है।
समझ आ गया। अब इसी तरह से देखो इन्होंने भी लिखा है SEC जो हम लिखते हैं ये गलत है, HRS आर्स नहीं लिखेंगे आर के लिए, ये दोनों ही चीजें इनकरेक्ट हैं। समझ आ गया। फैसिनेटिंग फैक्ट देख लेते हैं। अ होल इन द बोल ऑफ घटिका यंत्र। घटिका यंत्र सबको याद है कि इतना बड़ा एक बोल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम छोटा सा बोल रखते हैं और वो जो है उसके अंदर बीच में होल बना देते हैं और वो डूब जाता है धीरे धीरे करके। कब? जब उसके अंदर पूरा पानी फिल होता है, धीरे धीरे पानी फिल होता रहता है उस होल के थ्रू, और फिर जब उसमें पूरा पानी फिल हो जाता है वो छोटी वाली बोल अंदर डूब जाती है। इसका मतलब एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पूरा हो गया। तो यहाँ ये इसके लिए 24 मिनट मतलब इन्होंने लोगों ने ये नोटिस करा हुआ था कि पूरा 24 मिनट लगता है एक वो छोटे वाले बोल को अंदर पूरा डूब जाने में। तो जो 24 मिनट में वो पूरा डूब जाता है और भर के पूरा डूब जाता है। सो द टाइम यूनिट मेजर्ड बाय दिस क्लॉक वाज, इसको इस क्लॉक से जो टाइम यूनिट जो मेजर होती थी उसको बोलते थे घटिका या घटी। सो इट बिकेम द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट एंड कंटिन्यूड अंटिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक ये ही टाइम यूनिट चलती रही, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम यही चलती रही। क्या? घटिका या घटी। 24 आवर लॉन्ग डे की अगर हम बात करें 24 घंटे में, तो जी 24 घंटे में डिवाइड कर दो इसको 60 इक्वल घटीज से, यानी 60 बार जब 24 मिनट होते थे तो एक पूरा दिन कंप्लीट होता था। 60 टाइम्स 24 मिनट कंप्लीट हो रहे हैं। अभी 24 मिनट हो गए, फिर 24 ऐसे करते 60 बार जब 24 मिनट कंप्लीट, पूरे बार 24 मिनट कंप्लीट हो गए हैं 60 टाइम्स, तो इसको कहते थे कि 24 आवर कंप्लीट हो गए हैं, यानी पूरा एक दिन कवर हो गया है, निकल गया है। समझ आ गया। जब 60 इक्वल घटीज हो गई हैं तो उसको बोलते थे 24 आवर का पूरा लंबा दिन खत्म हो गया। समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस आइडेंटिफाई, इसका पता लगाते हैं। करना क्या है? लुक एट द वॉल क्लॉक। ये देखो आपको वॉल क्लॉक नजर आ रही है जो पिक्चर में फिगर में दिखाई हुई है। केयरफुली इसको देखो, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट आपको क्या नजर आ रही है, स्मॉलेस्ट टाइम ऑफ इंटरवल जो हम मेजर कर सकते हैं, तो भैया वो है 1 सेकेंड। इजीली हमें दिख रहा है, स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इस क्लॉक के थ्रू, है ना। इस क्लॉक के थ्रू 1 सेकेंड बहुत ईजिली हमें आराम से दिखेगा, पता लग जाता है। इसी के साथ अब देखते हैं कुछ साइंस एंड सोसाइटी के बारे में। इन टूडेज वर्ल्ड मेजरिंग टाइम फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की दुनिया में ना छोटे छोटे टाइम फ्रैक्शंस को मेजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी मशीन्स वर्क करती हैं, और साथ ही साथ जब जो लोग रेस वगैरह में होते हैं उनके पास जो स्टॉप वॉच होती है वो बिल्कुल मिली सेकेंड्स को भी काउंट कर देती है। अगर कोई बिल्कुल बराबरी पे हमें दिख रहा है दूर से कि दोनों जनों ने जी बिल्कुल बराबरी पे ही लाइन क्रॉस करी है, पता ही नहीं लग रहा है, तो मिली सेकेंड्स को भी पकड़ लेते हैं और बता देते हैं कि ये विजेता है क्योंकि ये 2 मिली सेकेंड से आगे रहा है। ठीक है, तो इस वजह से स्पोर्ट्स में देखो लिखा है यहाँ पर टाइम कीपिंग डिवाइसेस कैन रिकॉर्ड इवेंट्स डाउन टू 100 और इवन 1000 ऑफ अ सेकेंड। लो मैंने तो क्या बताया। तो अब जो स्टॉप वॉच हमारे पास आ रही है वो 100 से लेकर इवन 1000 ऑफ एक सेकेंड का 1000 पार्ट भी मेजर कर लेती हैं, 1 मिली सेकेंड भी डिटरमाइन करती हैं, और इससे हमें विनर पता चल जाते हैं एक रेस में। अगर हम मेडिसिन की बात करें या मेडिकल में बात करें हम, तो जी हार्ट मॉनिटर्स होते हैं हमारे पास हार्ट मॉनिटर्स। ठीक है, हमारी हार्ट हेल्थ को पता लगाने के लिए उनको कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक मशीन होती है जो पूरी तरह से क्या मेजर करती है, मिली सेकेंड का वेरिएशन। अगर हमारी जो हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, जो हमारी हार्ट बीट चल रही है, अगर इसमें कोई मिली सेकेंड का भी फर्क आ रहा है तो ये पकड़ लेगी उसको। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हार्ट में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो इस चीज के ये हेल्थ में काम आ रही है, हेल्थ इशू में, और वो भी हार्ट के इतने इंपॉर्टेंट चीज में काम आ रही है। इन म्यूजिक की अगर हम बात करें तो डिजिटल रिकॉर्डिंग्स आजकल कैप्चर करी जाती हैं। छोटे छोटे से साउंड्स को लेते हैं और उसको 1000 टाइम पर सेकंड में जोड़ जोड़ के स्मूथ प्लेबैक बनाते हैं। और भी खूब सारे डिवाइसेस होते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए हैं आपको इंपॉर्टेंट वाले। और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो शॉर्टर इंटरवल्स पे यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स या फिर कंप्यूटर का जो प्रोसेस है वो पूरा जो सिग्नल है उसके अंदर वो माइक्रो सेकेंड्स में काउंट करता है, और तो ही वो इतना ज़्यादा स्मूथ या फास्ट वर्क कर पाता है। हमारा जो फ़ोन है 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 1 मिलियंथ भी मतलब ये कैप्चर करके उस पर वर्क कर पाते हैं।
हैं, तभी जो हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं। साइंटिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं डेवलप करने में इवन मोर प्रिसाइज टाइम, और भी छोटी से छोटी यूनिट जो है वो पकड़ी जाए और भी एक्यूरेसी वो जो है मिल जाए उनको, ठीक है। किस लिए? ताकि वो स्पेस में जाकर भी और एक्सप्लोर कर सके, मेडिसिन में एक्सप्लोर कर सके और एडवांस साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर सके। फास्टर एंड मोर एक्यूरेट हमारी जो है क्लॉक्स हो जाएं, एंड द मोर दे हेल्प सोसाइटी इन वेज वी मे नॉट इवन नोटिस, और भी ज़्यादा वो हमारी सोसाइटी में छोटी छोटी चीज़ों में हमें हेल्प करेंगी, इवन जो हम नोटिस भी नहीं कर पाते हैं अभी भी, मतलब वो चीज़ें भी हम कल को जाके शायद नोटिस कर पाएंगे इन मिली सेकेंड्स की वजह से। इसी के साथ अगर आपको और भी कोई दिक्कत समस्या परेशानी आ जाती है पढ़ाई लिखाई में तो करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है, कर लेना है क्या, मुफ्त में डाउनलोड आपके लिए ही अवेलेबल है, तो फ्री डाउनलोड कर लेना है। MCQ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है। NCERT के सोल्यूशन में अगर दिक्कत आ रही है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, बुक PDF में मिल जाएगी, वीडियो समरी, यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, जो चाहिए वो ले लीजिए। इसी के साथ बढ़ जाते हैं वापस चैप्टर की ओर। तो अब फास्टेस्ट ये कैसे पता चलेगा? सब लोग तेज तेज भाग रहे हैं, तो भैया सबसे तेज कौन है, और इसमें स्पीड का क्या लेना देना है, डिस्टेंस का क्या लेना देना है, टाइम का क्या लेना देना है, वो देखते हैं कोरिलेशंस। सो अगर हम रेसेस की बात करें, कवरिंग द सेम डिस्टेंस, मान लो कि रेस हो रही है और जो लोग हैं वो सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं, लगभग वी कैन टेल हु वाज फास्टर बाय मेजरिंग टाइम। तो हमें कैसे पता चलेगा? तीनों हमारे आंखों के सामने तो हमने देखा तीनों ही लाइन से एक साथ पार हो गए। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि तीनों में से कौन जीता, कौन जल्दी आया? तो हम टाइम तीनों का मेजर करेंगे और हमें पता चल जाएगा तेज कौन है। मतलब कि अगर कोई भाग रहा है तो उसमें से हमें पता कैसे चलेगा तेज कौन है? हम टाइम देखेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसने इतने टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, इसने इतने टाइम में कम डिस्टेंस ही कवर कर पाया, भले ही वो कुछ सेकंड्स की बात हो, भले ही वो डिस्टेंस कुछ मीटर हो, ठीक है। तो फास्टेस्ट तो वही ही होगा ना जो सबसे आगे पहुंच गया, यानी कि सबसे जल्दी टाइम में सबसे कम डिस्टेंस जिसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस जिसने कम टाइम में कवर किया है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। अब बट हाउ कैन वी टेल दैट व्हेन कंपेयरिंग रेसेस फॉर डिफरेंट डिस्टेंसेस? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब यहाँ पर स्लो और फास्ट की कहानी। सो व्हाट वी डू मीन व्हेन वी से समथिंग इज मूविंग फास्ट और स्लो, इसका हमारा मतलब हमारे ये कहने का मतलब ही क्या है कि कोई चीज स्लो चीज फास्ट है, या इसके कंपैरिजन में ये फास्ट और भी ज्यादा तेज था, फास्टेस्ट था, ठीक है। सो इन 100 मीटर रेस, अगर हम एक सीधी 100 मीटर की रेस देख रहे हैं सीधे ट्रैक पे, सो जो प्लेयर्स हैं वो सब एक ही साथ स्टार्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट से, लेकिन धीरे धीरे वो फैल जाते हैं इधर उधर और आगे पीछे हो जाते हैं, डिफरेंट पेसेस पे हो जाते हैं, कोई तो बहुत आगे होता है और कोई काफी पीछे रह जाता है। सो हाउ डू यू डिसाइड हु इज रनिंग फास्टर अमंग देम? ठीक है, इनमें से कौन सबसे तेज है ये कैसे पता चलेगा आपको? ऐसे पता चलेगा कि जी जो ये वाला पर्सन होगा इसने जो है सबसे ज्यादा डिस्टेंस सबसे कम टाइम में कवर किया होगा, तो हमने इस हिसाब से बोला कि ये फास्टेस्ट है या इसकी स्पीड सबसे ज्यादा तेज है। समझ आया डिस्टेंस और टाइम का लेना देना क्या है? इसीलिए हम बोलते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अ रनर अहेड एट एनी मोमेंट इज फास्टर, अगर हम एक क्या कहते हैं रनर की बात कर रहे हैं तो वो किसी भी मोमेंट पे फास्टर है हैविंग कवर्ड मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम। ठीक है, वही कि सेम समय में जो है किसी पर्सन ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, ये भी है। मान लो कि समय तीनों के पास सेम था, है ना, रेस में तो ऐसा ही होता है, समय तीनों के पास सेम था लेकिन किसी एक ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, वो लाइन छू दी, क्रॉस कर दी, आगे बढ़ गया है, जबकि बाकी सब थोड़ा थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो वो फास्टेस्ट है। ठीक है, द डिस्टेंस मूव्ड इन अ गिवन इंटरवल डिटरमाइन स्पीड, तो जो डिस्टेंस जिसमें उसने मूव किया है गिवन टाइम में, ठीक है, वो डिटरमाइन कर रहा है उस पर्सन की स्पीड, कि वो उसकी स्पीड सबसे तेज थी या इतनी थी। कैलकुलेट भी हम कर
सकते हैं विद द फास्टर रनर्स हैविंग हायर स्पीड। ये हायर स्पीड वाले की फास्ट रनिंग की हम बात कर रहे हैं। सो स्पीड को हम कैसे लिखेंगे या कैसे पढ़ेंगे? सो बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस मूव्ड बाय 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन अ यूनिट टाइम। मान लो एक सेम यूनिट टाइम में दो या 3 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, या लोग मूव कर रहे हैं और उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। इट कैन बी फाइंड आउट, हम क्या पाएंगे, विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, कि उनमें से कौन सा जो है वो सबसे तेज मूव कर रहा है। हमें ये जो है फाइंड आउट करना है। सो द यूनिट टाइम में बी 1 सेकेंड, जो यूनिट टाइम है वो 1 सेकेंड भी हो सकता है, या फिर 1 मिनट भी हो सकता है, या 1 घंटा भी हो सकता है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन, हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पर हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ यूनिट टाइम में, मतलब जो टाइम दिया गया था उसमें उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं। ये हो गई स्पीड की डेफिनेशन। नोट डाउन कर सकते हैं आप चाहें तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इस तरीके से रेस हो रही है ना, कैसे सब बिल्कुल स्पीड में भाग रहे हैं, लेकिन एक सबसे तेज भाग रहा है या जीत गया है। ठीक है, अब अ पर्सन अहेड एट अ गिवन टाइम इज रनिंग फास्टर एज दे कवर मोर डिस्टेंस इन द सेम टाइम। हम क्या मानते हैं कि एक पर्सन जिसने एक सेम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है वो सबसे तेज भाग रहा है, सबसे फास्टर है। सो स्पीड हमें ये बताती है कि कोई चीज या कोई पर्सन कितना तेज मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन ने और कितने टाइम में किया है, वो बताता है हमें उस पर्सन या ऑब्जेक्ट की स्पीड। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ स्पीड? अब स्पीड की यूनिट क्या होगी, ये है असली सवाल। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ऊपर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, सपोज हम लेंथ ले रहे हैं, और नीचे क्या है, टाइम। तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, लेंथ के लिए हम यूज करेंगे, बताओ जल्दी से, मीटर यूज करेंगे, और टाइम के लिए हम सेकेंड। SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, मीटर, एंड SI यूनिट ऑफ सेकेंड, टाइम क्या होती है, सेकेंड। सो ये हो गया मीटर पर सेकेंड या मीटर बाय सेकेंड। यहां पर आ गया मीटर, क्योंकि जी डिस्टेंस को अगर हम लेंथ में ले रहे हैं तो लेंथ की SI यूनिट होती है क्या, मीटर, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। तो मीटर पर सेकेंड हो गया इसका आंसर। सो इजी है ना। अब स्पीड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट। वैसे तो स्पीड बाकी यूनिट्स में भी मेजर होती है, जैसे कि लेंथ जो है उसको किलोमीटर में भी मेजर किया जाता है, और टाइम को मिनट या आवर में भी कैलकुलेट किया जाता है या मेजर किया जाता है। सो इफ वी एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर, वही लिखा है यहाँ पर, अगर हम किलोमीटर में भी मतलब चाहे तो डिस्टेंस को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, साथ ही टाइम को भी हम आवर में ले सकते हैं। देन द यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर बाय आवर। तो यूनिट ऑफ स्पीड ये भी हो सकती है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ट्रेन वगैरह की स्पीड अगर आपने कभी सुनी हो, गौर फरमाई हो, तो कहते हैं ना इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ट्रेन चलती है, तो इसलिए वो फास्टेस्ट है, हम तो जी उसमें ही बैठेंगे, हम तो जी वंदे भारत में बैठेंगे, है ना। ये चीज़ ऐसे ही होती है। सो किलोमीटर पर आवर, समझ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसी के साथ एक एग्जाम्पल आ गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया है। स्वाति जो है वो स्कूल जाती है। स्कूल जो उसका है 3.6 किलोमीटर है उसके घर से, मेरे घर से, जैसे मेरा स्कूल जो है वो 3.6 किलोमीटर की दूरी पर है। 15 मिनट लग रहे हैं उसको अपने स्कूल पहुंचने में, अपनी बाइसाइकिल राइड करते करते। आप स्पीड बतानी है उसकी बाइसाइकिल की, किसमें, मीटर पर सेकंड में, लेकिन इन्होंने तो किलोमीटर और मिनट दिया हुआ है, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब भी हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, ये जो सम्स होते हैं, इस तरीके की कैलकुलेशन, सबसे पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या है, हमें पूछा क्या है। सबसे इजी तरीका यही है। सो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें दिया है इन्होंने डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस है यहाँ पर 3.6 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में इन्होंने हमें टाइम भी दिया है, तो टाइम क्या है यहाँ पर 15 मिनट्स। ठीक है,
अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि जी मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड बता दो, स्पीड पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। स्पीड हमें बतानी है तो हम कैसे बताएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमें पता ही है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इजी हो जाए। तो किलोमीटर, अब देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3.6 किलोमीटर में भी कितने 1000 × कर देंगे हम, तो ये हमारा हो गया मीटर में। अब ऐसे ही 15 मिनट लिखा हुआ है, तो भाई 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, जल्दी से बता दो, 60 सेकंड्स होते हैं, तो 15 × कर देंगे हम 16, ये हो गया सेकंड्स में। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये लिख देना है। ये लिखने के बाद आप ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये वाला ना देखें, जैसे मैंने बताया वैसे लिखना है सिंपली, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, लिख दिया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इस तरीके से कट करेंगे, देखो पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये देखो ये 0 से 0 कट गए इतने सारे, ये 36 है, 15 है, सीधे सीधे यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बड़ा ही इजी था, समझ आ गया सबको अच्छे से। फिर से बता दूं तो लिख देती हूँ, देखो जी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए हमने 3.6 किलोमीटर इंटू 1000 किया ताकि हम उसको मीटर में चेंज कर दें। ऐसे ही 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, सबसे पहले हमने वो स्लाइड देखी थी 60 सेकंड्स होते हैं, इसीलिए हमने उसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबसे पहली वाली स्लाइड में मैंने यही दिखाया था, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अब तक का ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत ही ईजी यानी कि मक्खन भी लग रहा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बस छोटा सा एक पार्ट इस चैप्टर का बाकी रह गया, फिर ये चैप्टर हो जाना है खत्म। सो भाई तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज।